बीती रात बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा और एक यूट्यूबर के बीच हुई घटना को लेकर आज मंत्री जीवेश कुमार ने जिला अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सवेरे स्पेशली आग में घी डालने की दृष्टिकोण से जाले में नेता प्रतिपक्ष का आगमन हुआ और सिंहवाड़ा थाना गए और सिंहवाड़ा थाना में जाकर के असत्य जो बातें हैं उसको लेकर जोर डालकर एफआईआर कराने का काम थाना अध्यक्ष को दबाव में डालकर किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। क्या मोबाइल लेकर जो पत्रकार आपसे सवाल करेंगे वो पत्रकार या यूट्यूबर नहीं होंगे? मैंने मेरी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी अगर सड़क नहीं बनाया तो आपने क्या किया? मेरी उसको नोटिस उसको सरकार ने नोटिस डाला है। लिखित पर क्या किया है कार्रवाई? उस पर सरकार ने नोटिस किया है। 25 तारीख तक का उसको डेडलाइन दिया गया है उस सड़क में हाथ लगाने का, उसको बनाने के लिए। सवाल कोई कर सकता है, सवाल किसी का हो सकता है। मेरी बात सुनिए। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन पत्रकार का सर्टिफिकेट आप कौन होते हैं? नहीं, हम तो कौन है नहीं है ये आप कैसे हम इसको इस सर्टिफिकेट को बांट भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। इस नाते मैंने कहा कि वो YouTube चैनल के ऊपर नहीं है। नहीं रहे, आम जनता आपसे कोई सवाल करेगा? बिल्कुल, मैं वही बात कहा। आम जनता नहीं करेगा। तो पत्रकार को बदनाम न करे। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि पत्रकार को बदनाम न करे। वो कहे मैं आपका जनता हूँ। मेरा ये ज्वलंत सवाल है, पत्रकार को बदनाम न करे, ये मेरा आग्रह है। अच्छा सर, आपने कहा आपकी गाड़ी निकल गई, थानेदार की गाड़ी निकल गई, लेकिन आज सुबह जब आवेदन पर आपके बॉडीगार्ड की तरफ से, तो फिर वो बॉडीगार्ड आपके पीछे रह गए थे या वो भी आपके पीछे? वही मैंने कहा ना कि 2 गाड़ी, वो सिंगल रूट था, पीछे से मुड़ के आने में डिले हुआ। 2 गाड़ी पीछे रह गई थी, जिस दोनों गाड़ी को डैमेज किया गया था। और दोनों गाड़ी का पीछे का जो शीशा है, एक गाड़ी को आगे से बड़ा पत्थर मारकर, जिस पत्थर से हमला करने का ये पूरा आप देखेंगे तो पूरा ये पचक गया था, और दूसरे गाड़ी को इस डंडे से मार करके पूरा उसका पीछे का शीशा तोड़ दिया गया था। ये 2 गाड़ी पीछे रह गई थी, इसलिए इसको ये बाद में फिर थानेदार वापस लौट कर गया। पीछे से मार रहा है, क्या बोल रहे? आप अपने ने बोले कि बोनट पर मार रहा है, लाठी चलाया गया। अरे तो बोनट पर बैठ करके ऐसे मार रहा है, बोनट फिर कह रहे पीछे से। आप मतलब पूरी बात नहीं सुन पाए या आप कुछ और? चलिए ठीक है, हमको जो एक आखिरी प्रश्न है मंत्री जी, एक आखिरी प्रश्न है, जाले से संबंधित है, जाले से ही संबंधित है। 13 तारीख को मानव अधिकार के द्वारा राजस्व विभाग को एक ऑर्डर कॉपी गई है सीओ पे एफआईआर के लेकर के, अडानी की जमीन को लेकर के। उस समय आप मंत्री भी थे, किस तरीके से सरकारी जमीन सीओ ने बेच दिया? अगर ये गई है, सरकार कार्रवाई करे। बेच नहीं दिया, अगर उसने किसी को लीज पे दिया, मान लीजिए अडानी कंपनी। हाँ, लीज पे अगर दिया है तो सरकार उसकी जांच करेगी, दोषी होगा। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न पूछेंगे। हाई कोर्ट का वीडियो, अगर कोई भी चैनल पे हाई कोर्ट का वीडियो चलता है तो क्या उसमें राजद्रोह का केस लगेगा? हाई कोर्ट का वीडियो, हाई कोर्ट के जज का जजमेंट। मंत्री जी, इसका जरूर जवाब दीजिए। यादव जी, असम में हाई कोर्ट का वीडियो चलता है, राजद्रोह का केस। तेजस्वी यादव जी आकर के जो हम लोगों का जो सामाजिक सौहार्द है दरभंगा जिला के अंदर, उसको तेजस्वी यादव जी खराब करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी आज तक किसी भी दरभंगा के बड़ी घटनाओं में कभी उनका आगमन दरभंगा नहीं आना हुआ, किसी के पुरसा हाल में नहीं आए, बड़ी घटनाओं में दरभंगा नहीं आए। और इस घटना को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना और चुनावी दृष्टिकोण से इसका आकलन करके तेजस्वी यादव जी समाज के वातावरण को बिगाड़ने की दृष्टि से यहाँ आए। सर, पत्रकार ने कहा कि मोबाइल भी मंत्री जी के पास है, उसका बना है।
मोबाइल आपके पास है, ऐसा उसने जो आरोप लगाया उस पर क्या कहेंगे? पत्रकार कहा है मोबाइल मोबाइल आपके पास